हेलो दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। तो भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि हिमालयी जो नदियाँ हैं दोस्तों, उनके बारे में हम जानेंगे। हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं? जो दोस्तों हिमालयी नदियाँ होती हैं जो जो हिमालय से ग्लेशियर से, यानी कि उनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, यानी कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती है उन्हें हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा हिमालय। तो हिमालय की ये क्या है दोस्तों? बर्फ़। और जब सूर्य हमारे निकलते हैं, जब हमारे सूर्य जो है वो निकलते हैं, जब हमारे दोस्तों सूर्य जब निकलते हैं तो ये जो नदियाँ हैं, जो ये बर्फ़ है वो दोस्तों पिघलती है। बर्फ़ क्या है दोस्तों? ये पिघलती है, और पिघलती है, यहाँ से ये आता है पानी, और पानी से फिर बनता है हमारी नदियाँ। ठीक है, ये बनती है नदियाँ। तो दोस्तों इनका जो सोर्स होता है, हमारी नदियों का, उनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, यानी कि बर्फ़ से निकलती हैं ये नदियाँ। ठीक, हिमालय से। तो दोस्तों ये जो नदियाँ हैं ये होती हैं बारहमासी। ये जो दोस्तों होती हैं नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। और बारहमासी नदियाँ कौन कौन सी हैं? जिनमें से है एक है गंगा, जिनमें से दोस्तों एक गंगा है हमारी बारहमासी नदी, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दोस्तों तीन नदियाँ, ये बारहमासी नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना है दोस्तों, गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये कौन सी है दोस्तों? बारहमासी नदियाँ हैं। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ये सिंधु, कौन कौन सी? एक है सिंधु, और दूसरी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। दूसरी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ये जो दोस्तों नदियां हैं, ये जो नदियां हैं दोस्तों दोनों, ये दोस्तों क्या करती हैं? ये दोस्तों ट्रांस नदी कह, इन्हें इन दो नदियों को दोस्तों हम कहते हैं ट्रांस नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांस नदी इन्हें कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक से अधिक राज्यों में बहती है। क्योंकि ये दोस्तों एक से अधिक राज्यों में या एक से अधिक देशों में बहती है। ठीक है, तो ये दोस्तों सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो एक से अधिक देशों में बहती है, इसीलिए हम दोस्तों इन्हें ट्रांस नदी कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब आगे है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनका मुख्य जो सोर्स होता है वो दोस्तों होता है वर्षा। जो वर्षा से उत्पन्न होती नदियाँ उन्हें हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ ये दोस्तों मौसम पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? मौसम पर। तो वर्षा तो बारहमासी होती नहीं है, वो तो लगभग 2 से 3 महीने वर्षा होती है हमारे भारत में। तो मौसमी नदियाँ ये कौन सी है दोस्तों? मौसमी नदियाँ। कौन कौन सी मौसमी नदियाँ हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर। अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ। तो अरब सागर की नदियाँ कौन सी हैं? पहली होगी नर्मदा, दूसरी हो जाएगी ताप्ती, तीसरी हो जाएगी लूनी, और चौथी हो जाएगी माही। ये जो दोस्तों ये जो नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिरती हैं जाके। ठीक है, और इनका जो फ्लो है वो दोस्तों वेस्ट फ्लो है, यानी कि ये पश्चिमी ओर जो है ये नदियाँ वो बहती हैं पश्चिम की ओर। ये नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये पश्चिमी नदियाँ इन्हें बोलते हैं। ये अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही। कौन कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही। अब दोस्तों देखते हैं, इसी मौसमी नदियों में दोस्तों आती है बंगाल की खाड़ी। जो वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। जो महानदी और गोदावरी और कृष्णा नदी और जो कावेरी नदियाँ हैं दोस्तों, ये किस में गिरती हैं?
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इनका जो फ्लो है वो दोस्तों कौन सा, ईस्ट फ्लो। इनका कौन सा है दोस्तों, ईस्ट फ्लो। इनका कौन सा दोस्तों, ईस्ट फ्लो, ईस्ट फ्लो। ये दोस्तों ईस्ट फ्लो करती है, यानी कि ये दोस्तों पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, और ये कौन सी दोस्तों, वेस्ट। ये वेस्ट फ्लो, जो यानी कि ये क्या दोस्तों, पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों वो कौन सी, ईस्ट फ्लो करती है, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखा। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं गंगा जी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। तो ये गंगा है कौन सी दोस्तों, हिमालयी नदियाँ है। हिमालयी नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती है, और ये बारहमासी नदी है। पहले पढ़ेंगे गंगा, फिर पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक, तो पहले ये गंगा नदी। तो दोस्तों इसका जो उद्गम है वो किससे होता है, गौमुख। ये है दोस्तों गौमुख, ध्यान है ये रखना है आपको, गौमुख। ये हमारा क्या, गौमुख। तो इससे जो गंगा है वो हमारी निकलती है और एक छोटे से रूप में दोस्तों, जैसे ये है हमारा गौमुख, मान लो ये हमारा गौमुख, ये पहाड़ है पूरा। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा, यहाँ से दोस्तों क्या होगा, हमारी गंगा निकलेगी। कैसे, यहाँ से गंगा हमारी यहाँ से निकलती है और छोटा सा रूप बनाते 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 दोस्तों ये आगे क्या करती है, एक बड़ा रूप ले लेती है गंगा। आगे क्या करती है, एक बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, ये निकल रही है हमारी गंगा। ये हमारी निकली गंगा किससे, गौमुख से। ये हमारा गौमुख, यहाँ से दोस्तों निकलती है गंगा। ठीक है, और आगे आगे चलते चलते ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है गंगा। और दोस्तों ये जो गंगा है वो 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, 5। तो वो राज्य हैं 5 हमारे। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, फिर है झारखंड, और फिर है पश्चिम बंगाल, और 5वां है दोस्तों, वो छठा है बांग्लादेश। छठा है बांग्ला। ये हमारे दोस्तों 5 राज्य हो गए जो हमारे भारत में, और ये एक देश हो गया बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश। तो 5 राज्यों में हमारे बहती है, और एक देश है दूसरा उस बांग्लादेश में जाती है। ठीक, और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। ठीक, और ये हो जाएगा बांग्लादेश। ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे इन 5 राज्यों में जो गंगा बहती है उनमें उसका जो 5 राज्य में बहती है उसका नाम क्या है, और जो बांग्लादेश में बहती है तब उसका नाम क्या हो जाता है। तो जब ये गंगा हमारे इन 5 राज्यों में बहती है तो इन 5 राज्यों में इसका जो नाम है, 5 राज्यों में दोस्तों इसका जो नाम है वो है गंगा। ठीक, और जो जब ये दोस्तों बांग्लादेश में पहुंच जाती तो इसी का जो नाम है वो दोस्तों हो जाता है पद्मा। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, पद्मा। ठीक, लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये हो जाएगी दोस्तों इसकी लंबाई। ठीक, तो ये चीज़ हमने पढ़ी इसमें।
फिर दोस्तों क्या है कि ये जो गंगा है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा क्या है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है। और दूसरा पॉइंट है कि ये 26% क्षेत्रफल, ये गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी, और ये दोस्तों 26% क्षेत्रफल को कवर करती है। और इसके अंतर्गत 15 राज्य आते हैं। यहाँ दोस्तों ये कर लिखा है, इसकी जगह कवर होगा, ठीक है, कवर करती है। और इस जिसके अंतर्गत 15 राज्य आते हैं। इस प्रकार इस गंगा को राष्ट्रीय नदी बना दिया गया, क्योंकि ये 15 राज्यों में, इसके अंतर्गत जो राज्य हैं वो 15 आते हैं। और इस प्रकार इस गंगा को राष्ट्रीय गंगा नदी बना दिया गया। दोस्तों इस गंगा में दोस्तों कौन से बताऊं, मान लो यहीं से, ये हमारी गंगा है दोस्तों, ठीक। इस गंगा में दोस्तों एक वायरस पाया जाता है, यानी कि एक विषाणु पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। जिसका नाम क्या है, ये मान लो एक विषाणु है जिसका नाम है दोस्तों बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इसमें पाया जाता है दोस्तों बैक्टीरियोफेज विषाणु। ये क्या करता है दोस्तों, जीवाणु को मारता है। क्या करता है दोस्तों, जीवाणु को क्या करता है दोस्तों, ये जीवाणु को मारता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई है। दूसरा पॉइंट है, तो इसमें क्या दोस्तों पाया जाता है, बैक्टीरियो विषाणु पाया जाता है, ये जीवाणु को मारता है। और दोस्तों गंगा में दोस्तों सूसू डॉल्फिन पाई जाती है। सूसू डॉल्फिन पाई जाती है, जो ये है डॉल्फिन, ठीक। अब दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं गंगा नदी का उद्गम के बारे में, ठीक है, गंगा नदी के उद्गम के बारे। तो हम गंगा का रूप अब देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ देखो दोस्तों, ये है दोस्तों संतोपंथ। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, संतोपंथ, ठीक। इसकी कलम, ये है दोस्तों आपकी संतोपंथ। यहाँ से निकलती है दोस्तों अलकनंदा। यहाँ से क्या निकलती है दोस्तों, अलकनंदा नदी, ठीक। अलकनंदा निकलती है। संतोपंथ हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये है दोस्तों संतोपंथ। ये क्या है दोस्तों, संतोपंथ। ये है दोस्तों संतोपंथ। यहाँ से दोस्तों ये जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये पानी का निर्माण हुआ है, और आगे से ये यही रूप जो दोस्तों अलकनंदा, यहाँ से अलकनंदा निकल जाती है संतोपंथ से, ठीक। तो ये हो गई दोस्तों संतोपंथ। अलकनंदा यहाँ से आ गई अब संतोपंथ से, ठीक। इसे हम थोड़ा सा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से ये बढ़ दी है हमारी संतोपंथ से अलकनंदा। यहाँ तक आ गए अब हम। अब यहाँ से दोस्तों आती है, यहाँ से दोस्तों आती है धौली गंगा। इसे बोलते हैं दोस्तों धौली गंगा, जो कहाँ अलकनंदा में मिल जाती है। ये हो गया धौली गंगा। अब यह मिल के अलकनंदा हमारी आगे आगे बढ़ती है दोस्तों। जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक नदी मिल जाती है नंदाकिनी। कौन सी मिल गई, नंदाकिनी। अब यहाँ से हमारी अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक। आगे बढ़ गई तो यहाँ से मिल जाती है पिंडारी नदी, और आगे बढ़ी तो यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों आपकी, ये आ गई दोस्तों इधर से मंदाकिनी। ये कौन सी आएगी, मंदाकिनी। तो कौन सी होगी,
संतोपंथ से स्टार्ट हुई अलकनंदा, धौली गंगा इसकी सहायक नदी बनी, नंदाकिनी बनी, पिंडारी बनी, ठीक है। और इधर से दोस्तों मंदाकिनी नदी निकली जो, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इसमें क्या कि जहाँ पर दोस्तों अलकनंदा और जो धौली गंगा उसे जहाँ पे मिलती है उसे दोस्तों हम बोलते हैं क्या, विष्णु प्रयाग। इसे बोलते हैं दोस्तों विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसे हम बोलते हैं दोस्तों विष्णु प्रयाग। अब दोस्तों जहाँ पर अलकनंदा अब आगे बढ़ी तो इस जो पॉइंट को बोलते हैं वो बोलते हैं दोस्तों विष्णु के बाद नंद प्रयाग। इससे क्या बोलते हैं दोस्तों, नंद प्रयाग, ठीक। धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, जब ये गंगा यहाँ पे पहुँचती है, जब ये अलकनंदा यहाँ पे पहुंची तो जब पिंडारी नदी इसमें मिल जाती तो इसे बोल देते हैं दोस्तों कर्णप्रयाग। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्णप्रयाग, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारी दोस्तों ये होगी कर्णप्रयाग, और जब ये दोस्तों हमारी मंदाकिनी इसमें मिलती है तो उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। जब हमारी मंदाकिनी मिल जाती है दोस्तों उसे बोल देते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है दोस्तों। तो आगे जब ये नदी हमारी आगे बढ़ती है, ठीक है, जब ये दोस्तों हमारी नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे बन जाता है दोस्तों देवप्रयाग। अब ये हमारी एक नदी और मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं उस नदी को। यहाँ से दोस्तों निकलती है गौमुख से निकलती है दोस्तों हमारी नदी भागीरथी नदी। कौन सी निकलती है, गौमुख से भागीरथी नदी। तो ये दोस्तों हमारे गौमुख से निकली भागीरथी नदी, ये हमारी निकल आई भागीरथी नदी, ठीक है। ये निकल आई भागीरथी नदी। तो इस बिंदु को हमने कहा जहाँ पे हमारी ये जो अलकनंदा मिली और जहाँ पे ये भागीरथी मिल गई है उसे बोला दोस्तों हमने देवप्रयाग। उसे क्या बोला दोस्तों हमने, देवप्रयाग। समझ आ रही होगी आपकी एक एक बात, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि यही नदी हमारी अब बढ़ती है आगे की ओर। यही नदी दोस्तों हमारी चलती है अब आगे। जब हमारी यही देवप्रयाग से जब ये नदी आगे चली तो दोस्तों पहुंच गई हरिद्वार, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गई दोस्तों, हरिद्वार। हरिद्वार से दोस्तों ये आगे चलती है तब मिलती है कन्नौज, फिर पहुंच जाती है हमारी कन्नौज। और कन्नौज से दोस्तों एक नदी आती है, कन्नौज से एक नदी आती है, उसका जो नाम है वो है रामगंगा। तो रामगंगा इसकी सहायक नदी होगी। कन्नौज से कौन सी आती है, रामगंगा। रामगंगा मिलती है कन्नौज, ठीक है। रामगंगा कहाँ पे मिलती है दोस्तों, कन्नौज, ठीक है, वहाँ पे। अब चलती है ये नदी पहुँच जाएगी हमारी अब आगे। जब ये नदी दोस्तों आगे पहुँचेगी तब हमारा आ जाएगा आगे प्रयागराज। आगे दोस्तों क्या आ जाएगा, प्रयागराज। ये आ गया दोस्तों हमारा प्रयागराज, ठीक। ये आ गया दोस्तों हमारा क्या, प्रयागराज। तो प्रयागराज में दोस्तों इधर दोस्तों एक नदी आएगी हमारी प्रयागराज के, यहां से दोस्तों हमारी निकलेगी एक बंदरपूंछ से दोस्तों निकलेगी यमुना, ठीक है।
यहाँ से हम निकालेंगे यमुना नदी को। यहाँ से दोस्तों हमारी निकलती है यमुना। ये आई दोस्तों हमारी यमुना। अब आ गई दोस्तों यमुना नदी आ गई इटावा में, उत्तर प्रदेश इटावा में। ठीक। अब इसी यमुना से एक नदी यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, चंबल। यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों चंबल नदी। कहाँ पे? इटावा। ठीक। अब हमारी यमुना बढ़ती है आगे। ये आ गई दोस्तों आगे। अब दोस्तों आ गया हमीरपुर। हमीरपुर दोस्तों नदी मिलेगी, हमीरपुर से एक नदी मिल जाती है बेतवा। हमीरपुर से एक नदी कौन सी मिल जाएगी? बेतवा नदी। अब गंगा दोस्तों आगे बढ़ेगी, वो यमुना आगे बढ़ेगी। फिर आ जाता है बांदा। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो नदी मिल जाएगी वो मिलेगी कैन नदी। कौन सी? कैन नदी। यहाँ पे मिल जाएगी कैन नदी। अब हमारी जो नदी है यमुना वो बढ़ती है आगे। अब मिल जाएगी प्रयागराज में जाके। कहाँ मिलेगी दोस्तों? अब प्रयागराज में। तो हम नदी दिखाते हैं आपको प्रयागराज में जब मिलती है तब। ये दोस्तों है प्रयागराज। ये दोस्तों है प्रयागराज। यहाँ पे दोस्तों इधर से आती है हमारी गंगा और इधर से आ जाती है हमारी यमुना। ठीक है। और ये जो दोस्तों है वो है हमारा संतोपंत। वो संतोपंत नहीं, ये है हमारा देवप्रयाग। ये दोस्तों है देवप्रयाग। देवप्रयाग। इधर से आ जाती है दोस्तों अलकनंदा। संतोपंत से आती है अलकनंदा और गौमुख से आ जाती है भागीरथी। तब आगे विस्तृत हो जाती है आगे। ठीक है। देवप्रयाग में मिल जाती है। अब आगे हम कहाँ तक पहुंच गए? प्रयागराज। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब नदी दोस्तों प्रयागराज से आगे चलती है, जब नदी प्रयागराज से गंगा नदी आगे आती है दोस्तों, तो ये पहुंचती है गाजीपुर। और गाजीपुर से एक नदी मिलती है दोस्तों, कौन सी? गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? फुलहार झील से। तो गोमती नदी, ये आई गोमती नदी। ये मिल जाएगी दोस्तों गोमती नदी। कहाँ पे? गाजीपुर में जाके, गंगा नदी में। तो ये मिल गई। अब दोस्तों अपनी गंगा को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे दोस्तों जब ये जाएगी तो आगे दोस्तों ये मिलेगी जाके छपरा। फिर कहाँ मिलेगी दोस्तों? छपरा। और छपरा से दोस्तों एक नदी आती है घाघरा नदी। छपरा से कौन सी नदी आएगी दोस्तों? अब घाघरा। छपरा से दोस्तों घाघरा नदी, और घाघरा नदी जो बनती है वो दो नदियों से मिलके बनती है। एक आती है इधर से शारदा नदी,
और इधर से आती है सरयू नदी। इसे बोलते हैं, इस बिंदु को दोस्तों बोलते हैं हम बाराबंकी। बाराबंकी, शारदा और सरयू यहाँ से निकलती है। और दोस्तों यही नदी अब आगे बढ़ती है दोस्तों, बाराबंकी से फिर आती है घाघरा नदी, अब बढ़ती है दोस्तों यहाँ से आगे, और कहाँ मिल जाएगी, गंगा में जाके, कहाँ, छपरा। तो घाघरा नदी दोस्तों शारदा और सरयू से निकलती है बाराबंकी यहाँ पे, इसका जो शारदा और सरयू का मिलन होता है, फिर आगे घाघरा नदी बन के छपरा में मिल जाती है गंगा में। अब हमारी गंगा बढ़ती है दोस्तों आगे, जब ये गंगा पहुंचती है दोस्तों धीरे धीरे पटना, तो पटना, और दोस्तों इधर से नदी हमारी निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी, यहां से आ जाती है दोस्तों। यहाँ दोस्तों है अमरकंटक, यहाँ मध्य प्रदेश में दोस्तों पड़ता है आपका अमरकंटक। तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ है, पहाड़ी के इधर साइड चली जाती है नर्मदा, ठीक है। और इधर गंगा में मिल जाती है सोन नदी। गंगा में कौन सी मिल जाती है, सोन नदी। अमरकंटक के इस साइड चली जाती है नर्मदा, और गंगा में कौन सी मिलेगी, सोन नदी, और पटना में मिल जाएगी। फिर दोस्तों क्या होता है कि गंगा हमारी चलती है अब आगे, फिर आ गया दोस्तों सोनपुर। सोनपुर में दोस्तों एक नदी मिलती है, सोनपुर में एक नदी मिलती है, गंडक से निकलती है दोस्तों। सोनपुर में नदी मिलती है, ये गंगा में मिल जाती है, सोनपुर में गंडक, ठीक है। फिर दोस्तों निकलती है गंगा हमारी आगे, फिर पहुंच जाती है कुरुसेल, और यहां से दोस्तों एक नदी मिलती है आके, कोसी नदी। कुरुसेल से कोसी नदी यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, कुरुसेल, गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा दोस्तों आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पे दोस्तों मिलती है हमारी नदी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा। दार्जिलिंग से कौन सी निकलती है दोस्तों, महानंदा, और इसमें गंगा में मिल जाती है। इससे बोलते हैं दोस्तों गोदावरी घाट। इसे क्या बोलते हैं, गोदावरी घाट। दार्जिलिंग से निकलती है, महानंदा नाम है नदी का, और कहाँ मिलती है, गोदावरी घाट पे गंगा से। अब ये दोस्तों नदी हमारी आगे बढ़ती है, जब ये नदी आगे बढ़ती है दोस्तों इधर चली जाती है एक नदी, और इस साइड निकल जाती है एक नदी। इसी गंगा से दो संगम बन जाते हैं दोस्तों। इधर चली जाती है दोस्तों बांग्लादेश में, किस साइड, इस साइड जो नदी जाती है वो दोस्तों वो चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है। और इस साइड दोस्तों, इस साइड चली जाती है पश्चिम बंगाल, हुगली। हुगली में जाके दोस्तों क्या होती है, गिर जाती है। तो जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम क्या होता है, पद्मा। और इधर दोस्तों इसका जो संगम है ये चली जाती है हुगली में, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये पूरा पढ़ लिया नदी के बारे में। तो गंगा नदी का विस्तार के बारे में हमने आपको पढ़ाया पूरा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ढंग से आप नोट्स भी बना सकते हो इससे, ठीक है। अब इसके दोस्तों क्वेश्चन है कुछ, वो कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रामगंगा पहली सहायक नदी है।
जो रामगंगा थी हमारी, इसमें देखते हैं, जो हमारी इसमें दोस्तों थी रामगंगा। कहाँ है रामगंगा? ये दोस्तों हरिद्वार में मिलती कन्नौज से। ये पहली सहायक नदी है गंगा की। रामगंगा पहली सहायक नदी है। ये पहला प्रश्न हुआ इससे। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी कहाँ है? यहाँ दोस्तों देखो, घाघरा नदी ये है दोस्तों, घाघरा नदी। यहाँ से ये है घाघरा नदी, ये है घाघरा नदी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक। और फिर दूसरा प्रश्न है इसमें, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। जो हमारी यमुना है, यमुना कहाँ से निकलती है दोस्तों? यहाँ से। ये जो दोस्तों यमुना है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है। अब है चौथा प्रश्न कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो हमारी कोसी नदी है, इसमें कोसी नदी कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों कोसी नदी, जो कहाँ पे मिलती है? कुर्सेल पे। इसे बोलते हैं दोस्तों बिहार का शोक। ठीक है। अब आगे आती है हरिद्वार गंगा मैदान पर आती है। जो हरिद्वार में जब गंगा आ जाती है, जब ये दोस्तों हरिद्वार में जब ये गंगा आ जाती है, तो ये दोस्तों जो क्षेत्र आ जाता है गंगा का, ये जो दोस्तों क्षेत्र जितना आ जाता है ये गंगा का, ये सब आ जाता है मैदानी क्षेत्र। ठीक है। ये सब कैसा आ जाता है दोस्तों? मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास? और दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां। ठीक है। ये बनाएंगे हम सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास और कैसा लगा लेक्चर? दोस्तों बहुत मेहनत पड़ रही है दोस्तों। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर क्लास अच्छी लगी है तो। अगर अच्छी नहीं लगी है तो दोस्तों कमेंट में गाली जरूर लिखना अगर ये क्लास आपको अच्छी नहीं लगी है। ठीक। कमेंट में क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्लास अच्छी लगी है और बढ़िया कंटेंट है, ये आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है।